हेलो वियर्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल गैब्रियल टैरेट्स। किसी ने मुझसे ये पूछा हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत अ, के मेन जो किलर्स हैं, हालांकि मैं उस पर वीडियोस बना चुकी हूँ और जिन लोगों ने पुराना वीडियो अगर देखा होगा तो क्योंकि मैंने नाम लेके उससे प्रिडिक्शन निकाली थी कि ये लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं, तो वो कुछ बड़े लोग थे जिनका नाम लेके मैंने प्रिडिक्शन निकाला था। तो वो तो मैं डिलीट कर चुकी हूँ और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से डिलीट करना पड़ गया था क्योंकि इट इज़ अ वेरी सीरियस मर्डर केस। तो इसमें जो है, जैसे अक्षय कुमार ने पिछले साल एक एस्ट्रोलॉजर था, उसके ऊपर चार्ज कर दिया था कि आपने मेरे खिलाफ कैसे गलत प्रेडिक्शन निकाल दी कि मैंने इस तरीके से कुछ गलत किया। तो इस तरीके से किसी का नाम लेकर के तो थोड़ा सा खतरा हो जाता है कि प्रिडिक्शन आप नहीं निकाल सकते क्योंकि इट इज़ वेरी सीरियस मर्डर केस। तो वो वीडियो मैंने दोनों ही डिलीट कर दिए थे। बड़े दोनों ही बड़े एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में और उन दोनों का प्रेडिक्शन मैंने निकाला था कि ये लोग इन्वॉल्व हैं कि नहीं। तो कार्ड्स बहुत अच्छे नहीं आए थे उन दोनों एक्टर्स के लिए। तो किसी ने मुझसे पूछा हुआ है कि क्या ये जो उनका जो किलर है, मेन किलर, क्या ये पॉलिटिकल पार्टी से है, क्या ये गैंग से है, और या फिर ये बॉलीवुड से है प्रॉपर। तो मैं बता दूं कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में इनकी कुंडली में मिनिमम 50 लोग इन्वॉल्व हैं इंडस्ट्री के, और इनके में मिनिमम 50 लोग जो मेन हैं, मेजर हैं, और जो माइनर हैं वो 75 हैं। तो इनको मारने के लिए ये इतने, जैसे होता है ना कि जो पुराने ज़माने के जैसे योद्धा होते थे तो उनको मारने के लिए कई लोग जो है इन्वॉल्व होते थे। तो ये इस तरह की ये क्षमता रखते थे। मतलब सुशांत सिंह राजपूत की कुंडली इतनी स्ट्रांग थी, वो खुद इतने स्ट्रांग थे कि मान लीजिए अगर अगर आपने पानी में अ, पत्थर डाल रखे हों 10 और आप उनसे कहें कि उनको पार करिए, तो ये अपनी मेंटल स्थिति इनकी इतनी अच्छी थी, ये इतने इंटेलिजेंट थे कि ये पैर अगर रखें उस पत्थर पे तो भी कहीं ना कहीं हैंडल करके ये अपनी इंटेलिजेंसी को यूज़ करके ये उसको पार करने की क्षमता रखते थे ये। तो इतनी क्षमता हम आम लोगों में नहीं हो सकती क्योंकि ये स्पिरिट बहुत, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, बहुत पावरफुल स्पिरिट थी सुशांत सिंह राजपूत की। बहुत ही अच्छी एक एंजल हैं वो। तो इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए हम सबको कि क्योंकि वो हमारे, जब भी कोई जाता है इस दुनिया से वो पूर्वज हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि रेस्पेक्ट दें उनको। और जो चीज़ें उनके थ्रू हमें पता चली हैं, जो भी सीबीआई अभी भी जांच कर रही है, लेकिन स्लो है, अभी थोड़ा सा काम स्लो चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे केवल जो है प्रेडिक्शन ये देखूंगी कि इसमें किलर एक्चुअली जो है, अगर हो सकता है कि तीनों में हो, बॉलीवुड में भी हो सकता है, या इन्वॉल्वमेंट जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी से भी हो सकता है, गैंग के भी हो सकते हैं कई लोग, क्योंकि इसमें 50 लोग इन्वॉल्व हैं। इनकी कुंडली में मैंने देखा था, जब हर्षल की कुंडली देखी जाती है, हर्षल यानी कि इसकी यूरेनस की, तो उसमें जो है ये शो कर रहा था कि इनके में 50 to 75 पीपल इन्वॉल्व हैं, पूरी टीम इन्वॉल्व है इनको इनको मारने के लिए। तो ये चीज़ जो है उसमें दिखा रहा था। तो ये प्रिडिक्शन उसमें थी। तो क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको वो शायद ओपन करने वाले थे, ये हम सब जानते हैं। और फिर भी मैं ये प्रिडिक्शन निकाल रही हूँ इनके कहने पे। जिस किसी ने मुझसे पूछा हुआ है, शायद ये जानना चाह रही हैं या चाह रहे हैं, मैंने कमेंट में देखा हुआ है कि मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत के केस में मैं फर्स्ट क्वेश्चन रख रही हूँ, क्या वो पॉलिटिकल पार्टी से कोई जना है ऐसा जो कि इन्वॉल्व है, और वो कौन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके जो पॉलिटिक से जो रिश्ता रखता है और पॉलिटिकल पार्टीज में है, कोई जना ऐसा है क्या जो इन्वॉल्व है इनकी मर्डर केस में, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अगर वो इन्वॉल्व है तो पॉलिटिकल पार्टी से। यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई जना ऐसा है, बिल्कुल है, पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। ये कोई जना ऐसा है जो कि बहुत पैसे वाला इंसान है, बहुत प्रॉस्परस है, बहुत खर्चीला है। मतलब जो पैसा उसके पास, वो केवल ये देखता है कि पैसा आ रहा है मेरे पास। पॉलिटिक्स में है
और कोई जना ऐसा है जो कि चाहता है कि मतलब केवल पैसा पैसा केवल वो देखता रहे कि पैसा कहाँ से आ रहा है, पैसा कहाँ जा रहा है वो ये नहीं देखता है। वो बहुत खर्चीला है वो। और कोई जना है उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है, वो चीज़ों को पहले से भाप लेता है क्या सही है क्या गलत, उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है। ये कोई ऐसा जना है जो कि चुपके से जा कर के चीज़ों को पता कर लेना या थर्ड पर्सन को अपने चमचों को भेज देना और काम निकलवा करके उससे दोनों के, जैसे मान लीजिए किसी का ख़त्म करवाना है, कुछ भी करवाना है, चीज़ों को जो है जानना है, तो अपने चमचों को भेज दिया और उन दोनों की बातें सुन ली, जिस किसी की भी इनको सुनवानी है, कुछ सुननी है। तो थर्ड पर्सन को मतलब बीच में इन्वॉल्व करने की हैबिट है कि जैसे होता है ना कि अपने चमचे भेज दिए, जाओ पता करके आओ कि उन दोनों के बीच में क्या बातचीत चल रही है। तो इस तरह का उनका जो है वो नेचर है इस व्यक्ति का। और कोई मेल है, फीमेल नहीं है, कोई मेल है, ये ध्यान रखिएगा क्योंकि ये चीज़ यहाँ पे सब जो है वो मेल कार्ड आए हुए हैं। और ये एक बहुत कॉन्फिडेंट है, सूर्य का कार्ड, दैट मीन्स कि वो सत्ता में बहुत पावरफुल इंसान है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है, उसकी कुंडली में सूर्य बहुत अच्छी जगह पे बैठा हुआ होगा और बहुत ही सरकारी उसमें यहाँ शो कर रहा है। सन मतलब सरकारी चीज़ों पे भी, जैसे होता है ना कि ऑथोराइज पर्सन होना, अथॉरिटी में अपनी चीज़ों को अपने वश में करके रखना, जैसे कानून को, पुलिस को, ये सब चीज़ों को वश में करके रखना। तो बहुत कॉन्फिडेंस है, बहुत पावरफुल है, जल्दी उसको कोई हरा नहीं सकता, जल्दी उस पर कोई विन नहीं कर सकता ऐसे इंसान पे। और इस तरह का नेचर है। और ये जो है वो बाहर विदेशों में भी बहुत जाना माना इंसान है और वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मैं जो हूँ अपना विदेश में भी जो हूँ वो जगह बना लूँ, अपना जाके घर, अपना घर या कुछ खरीद लूँ, बहुत प्रॉपर्टी वाला इंसान है कोई है। और और ये व्यक्ति ऐसा है, जैसे कि मैंने बताया ना कि इसकी हैबिट है कि लोगों के बीच में जाकर के पता करवाना कि इन दोनों के बीच में, जैसे होता है दुश्मनों के बीच में पता करवाना, या किसी को चीज़ उसकी असलियत पता चल गई तो जाकर के घुसना उन दोनों के बीच में, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे बॉस हो, कुछ भी हो, फैमिली में भी वो इस तरह से काम करता होगा, इसी तरीके से। तो बहुत जो है वो उसको सपोर्ट मिला हुआ है अपने। ये कार्ड ये भी बताता है कि उस व्यक्ति को सन सन जो है वो फादर का भी प्रतीक होता है। दैट मीन्स कि उसको अपने फादर से भी बहुत सपोर्ट मिला हुआ है। और ये इसकी हैबिट है, जैसे कि मैंने बताया ना कि चीज़ों को पता करना दोनों के बीच में और आग लगाना, इस तरीके से चीज़ें उसकी, इसका ये नेचर है। और बहुत खर्चीला है वो व्यक्ति, पॉलिटिक्स में कोई जना है। ये कार्ड्स यहाँ बता रहे हैं, स्पिरिट के थ्रू मैंने कनेक्ट करने की कोशिश करी थी। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन आपका रख रही हूँ कि मेरे आसपास जो कोई एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि सुशांत सिंह राजपूत से अगर मैसेज ले सकते हैं, बहुत क्लियर मैसेज आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि क्या वो बॉलीवुड से संबंध रखता है वो किलर, कितने हैं, कई सारे हैं, जितने भी हैं प्लीज़ पॉजिटिव है नेगेटिव है कार्ड्स के थ्रू बताइए कि क्या ये बात पॉजिटिव है, ये बात सही है क्या कि बॉलीवुड में कोई जना है किलर्स। एक है जो, क्योंकि पहले प्रिडिक्शंस आ चुकी हैं कि कई सारे लोग इन्वॉल्व हैं, तो बॉलीवुड से भी हैं, जानना चाहते हैं, कई लोग जानना चाहते हैं इस चीज़ को। यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं, यूजली आई कनेक्ट टू द स्पिरिट, तो स्पिरिट के थ्रू हमें ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होती हैं। तो ये कार्ड ये बताता है कि बिल्कुल है, हामी भर रहा है ये कार्ड। अगर मैं बात करूँ तो ये ऐसा कोई व्यक्ति है जिसकी अपनी खुद की फैमिली है और वो अपने फैमिली को बहुत अच्छे से देखता है और मैनेज करके चलता है। वो बहुत ज़्यादा अपने आप को दयालु दिखाता है और कुछ ना कुछ क्रिएटिव करने की आदत है उसकी। ये पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, दैट मीन्स कि उसकी जो हैबिट है, और यहाँ सूर्य भी बना हुआ है, दैट मीन्स कि उसका भी सूर्य बहुत अच्छा है, उसको भी जल्दी विन करने की हैबिट है, उसको भी सपोर्ट मिला हुआ है। तो ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि, ये दोनों कार्ड्स अगर मैं रिलेट करूँ तो इसमें ये बताते हैं, ये कार्ड्स ये बता रहे हैं कि ये पहले भी कार्ड आ चुका है सुशांत सिंह राजपूत से किलर, जब भी मैंने नाम लिया है तो ये कार्ड हमेशा आया है। ये स्पिरिट का ये बार बार मैसेज है कि ये कोई बॉलीवुड में ऐसा जना है जो बीस्ट की तरह है, जो दूसरों को तंग करने में, दूसरों का खून चूसने में ही उसको मज़ा आता है। किसी का भी आसानी से जो है, अगर मैं फ्रैंकली कहूँ तो किसी को भी चोट पहुँचाना, किसी को हर्ट करना, किसी को ख़त्म करवा देना, किसी का मर्डर करवा देना, इस तरह की चीज़ें हैं। और ये अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा चाहता है और फैमिली को बहुत सपोर्ट करता है, फैमिली मैन है कोई। और ये इस तरह का व्यक्ति है, बीस टाइप का व्यक्ति है और ये राजा की पोस्ट पर है।
हम सब ने इसको जो है वो राजा की गद्दी पे बैठा रखा है, लेकिन ये है ये बीस्ट की तरह, और इसको कभी भी प्यार नहीं प्राप्त हुआ है। ये चाहता है कि मुझे प्यार मिले, लेकिन इसको हमेशा परेशानी लगती है। इसको इसको लगता है कि प्यार वाली चीज़ धोखे वाली चीज़ है। इसको जब भी लव मिला है तो हमेशा उसने धोखा ही देखा है। इस तरह का यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं। इसने प्यार चाहा है, लेकिन इसको हमेशा ऐसा लगता है जैसे कि प्यार नाम की चीज़ जो है वो जैसे कोई लवर हो गई, इसकी या तो इसकी कोई वाइफ नहीं होगी, लेकिन फिर भी इसके घर में भाई, माँ और इस तरह से लोग कोई हैं। तो ये कार्ड ये बताता है कि ये कोई बहुत अच्छा कार्ड नहीं है, ये बहुत ही खराब व्यक्ति का कार्ड है। और ये बताता है कि इसको लव चाहिए, लेकिन लव कभी इसको मिला नहीं है, और ये परेशानी लगती है इसको, जैसे इसको प्यार अगर मिल जाएगा तो भी इसको लगेगा जैसे कि वो अगली लड़की उसको फ़ायदा लेना चाहती है या इसको नोचने खसोटना चाहती है। तो उसको प्यार जो है हमेशा नोचना खसोटने वाला लगता है, ऐसा लगता है उसको। और इन दोनों कार्ड्स को अगर मैं रिलेट करूँ तो ये कार्ड्स ही मैसेज कर रहे हैं कि ये परेशानी में तो रहता है, अपने अपने प्यार को जो है वो उसने कभी पाया नहीं है, हमेशा लैक रहा है उसके लाइफ में प्यार जो है, जो असलियत में जो जो प्यार होना चाहिए, जैसे कि जैसे वाइफ वाला जो प्यार होता है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे साफ दिखा रहा है कि ये दिल का कार्ड है। दैट मीन्स कि ये प्यार वो अभी पा नहीं पाया है। और अगर उसको लगा कभी कभी इसको लगा है कि प्यार मुझे जो है वो ये लड़की जैसे मुझसे प्यार करती, तो उसको ऐसा लगता है जैसे कि उस बंदे को ऐसा फील होता है कि ये मुझसे केवल मतलब के लिए प्यार कर रही है, या इसको ऐसा लगता है कि ये परेशानी क्रिएट करने के लिए केवल आई हुई है। तो ये प्यार को भी कदर नहीं करता है, ये ऐसा व्यक्ति है। और ये इसके अंडर में बहुत सारे लोग हैं, और ये लोगों को एडवाइस देना, जैसे कि जूनियर्स को जो है वो चाहता है कि ये हर कोई मेरे अंडर में रहे और जूनियर रहे और मुझसे तमीज़ से बात करे, और ये लोगों को सिखाता है। कोई सीनियर है, अपने काम में प्रोफेशनल सीनियर है ये। तो ये बॉलीवुड में है और बिल्कुल है, ये जो कोई भी है यहाँ कार्ड्स हामी भर रहे हैं। अब मैं ये देख लेती हूँ कि गैंगस्टर का नाम ले रखा है किसी ने मुझसे कि क्या ये व्यक्ति गैंगस्टर या कोई गैंग में या अंडरवर्ल्ड से कुछ रिलेटेड है क्या? सुशांत सिंह राजपूत से अगर वो कनेक्ट कर सकते हैं प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे आसपास जो कोई भी एंजल्स हैं प्लीज़ मुझे बताएं, सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस में क्या कोई जना अंडरवर्ल्ड से भी या गैंग से कुछ रिलेशन है क्या? यहाँ पे अगर मैं कार्ड्स बोलूँ तो अंडरवर्ल्ड गैंग से यहाँ रिलेशन दिखा रहा है, और उस व्यक्ति ने इनके पीठ पीछे छुरा भोंकने की कोशिश करी है सुशांत सिंह राजपूत के। और ये जलनखोरी के मारे जो है कोई गैंगस्टर वाला व्यक्ति भी है, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है। यहाँ खुद सुशांत सिंह राजपूत एंजल्स की तरफ से यहाँ मैसेज है कि ये सुशांत सिंह राजपूत उसी के लिए एक्चुअली जिस काम के लिए भगवान ने इनको, ऊपर वाले ने, गॉड ने जिस काम के लिए इनको भेजा था उस काम के लिए ये आए थे। ये एंजल्स का मैसेज आ रहा है यहाँ पे। और उस व्यक्ति से जो है वो मतभेद दिखा रहा है। सुशांत सिंह राजपूत जो चीज़ वो ओपन करने वाले थे ड्रग्स से रिलेटेड या कुछ भी, वो जो भी है गैंग का व्यक्ति है वो इनसे जो है वो विवाद कर चुका है, या दैट मीन्स कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो इनसे मिल चुका है, सुशांत सिंह राजपूत से मिल चुका है, या हो सकता है पार्टी वगैरह में कहीं ऐसी शेक हैंड हुआ हो या कुछ हुआ हो, और उस व्यक्ति से इनका मतभेद हो चुका है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो हायर अथॉरिटी वाला पर्सन है, उस व्यक्ति ने ही इनके पीठ पीछे छुरा भोंका है। और वो व्यक्ति अगेन यहाँ किंगडम का कार्ड आया हुआ है। दैट मीन्स कि वो जो बॉलीवुड किंगडम है, जो एज अ फैमिली की तरह ये लोग रहते हैं ना बॉलीवुड में, तो इनका पूरा जो गैंग है, पूरा फैमिली वाला जो गैंग है, ये इन्वॉल्व है, मतलब ये पूरा गैंग इन्वॉल्व है इनके पीठ पीछे छुरा भोंकने में, अगर मैं इन दोनों कार्ड्स को रिलेट करूँ तो। और ये अब ये जो पूरा गैंग है, ये गैंगस्टर वाली जो आप बात अगर मैंने जो पूछी थी, जो आप जानना चाहते हैं गैंगस्टर वाला, यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, गैंग के लोग हैं यहाँ पे इन्वॉल्व हैं इनको मारने में। और अब इस वक्त युद्ध खत्म हो चुका है। तो ऐसा ये कार्ड्स बता रहे हैं कि अब वो बैक हो चुके हैं और अब चीज़ों को लेके शांत हो चुके हैं और बहुत कंफ्यूज हैं। जो जो कोई भी किलर्स हैं, इतने सारे जो किलर्स हैं ये कंफ्यूज्ड हैं
कि क्या मुझे ये सही हुआ कि नहीं हुआ, ये क्या हमने सुशांत सिंह राजपूत को मार के गलती कर दी। इस तरीके से कुछ यहाँ कार्ड्स बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हैं अपने माइंड में, और चीज़ें अब जो है वो ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी तो सब ख़त्म हो गया है ना, अब तो ना एविडेंसेस है ना कुछ है। तो ये कार्ड्स यहाँ हम ही भर रहे हैं कि गैंग के भी लोग हैं, और पूरा गैंग है, कई लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, और कौन जना है ये तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख के ही आपको पता चल जाएगा। लेकिन यहाँ किसी का तो हम नाम नहीं ले सकते, ऑब्वियस सी बात है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन आपके प्रश्नों के जो उत्तर थे, जो आपने पूछा था क्वेश्चंस, उसके आंसर आपको आई थिंक प्रॉपर मिल गए होंगे कि तीनों फील्ड से इन्वॉल्व थे इनका मर्डर करने के लिए। तो ये चीज़ यहाँ दिखा रहा है। तो आई थिंक कि मैसेज इज़ वेरी क्लियर। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।